हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो आज के इस वीडियो में ये हमारा लेक्चर 8 है लिमिट्स का, ठीक है ना। तो लिमिट के इस लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जब आपको लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी दी होगी तब हम इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे आगे प्रोसीजर इसका होगा। तो आइए उसको हम डिस्कशन करते हैं। अभी मैंने आपको फिर प्रोसेस आपको सब पता है, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। ये केवल अभी आपके क्या चल रहे हैं, थ्योरी पोर्शन चल रहे हैं। इसके बाद आपके डीपीपी सेशंस होंगे, उसमें आपके लिमिट के और अच्छे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। उसके बाद फिर आपके जेई के क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको जेई की प्रैक्टिस प्रॉब्लम कराई जाएगी। ओके, तो बने रहिए, सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपके क्लियर होंगे, बोर्ड सीबीएसई बोर्ड से लेके जेई तक के। ओके, तो सबसे पहले आपको केवल वीडियोस को क्रम से देखना है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या है आपका फर्स्ट जो मेथड है, आपका जो मेथड ऑफ एवोल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक लिमिट एट इन्फिनिटी। मतलब इसका सीधा सीधा मीन्स है कि अगर आपको क्वेश्चंस में जो भी वेरिएबल है उसकी लिमिट क्या दी हो, टेंडिंग टू इन्फिनिटी दी हो, तब हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसे दो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। फंक्शंस आपका सबसे पहले तो देखो किस प्रकार का है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। अब ऐसा जरूरी नहीं हर बार ऐसा हो, हम देखते हैं। आप देखिए, अगर x टेंडिंग देखते हैं, अगर x का वैल्यू आप इन्फिनिटी तक टेंड करें तो जो आपका फंक्शन का वैल्यू है वो किसकी ओर टेंडिंग कर रहा है, जीरो की ओर। लगातार वो घटता जा रहा है और क्या होता है, होने का प्रयास कर रहा है, जीरो बनने का प्रयास कर रहा है। इसी प्रकार अगर आप माइनस इन्फिनिटी की ओर जाएं तो भी यहाँ पर इस फंक्शन का वैल्यू डिक्रीज होते होते क्या बनने का प्रयास कर रहा है, जीरो बनने का प्रयास कर रहा है। इसी प्रकार जी एक्स फंक्शन में देखिए 1/x² टाइप का फंक्शन है। तो ए भी आपका क्या है, अगर आप x का वैल्यू किसकी ओर टेंडिंग कर रहे हैं, इन्फिनिटी, यहाँ पर क्या होगा आपका इन्फिनिटी। तो आप देखिए जी एक्स का वैल्यू किसकी ओर जाने का प्रयास कर रहा है, लगातार घटता जा रहा है और आपको क्या मिल रहा है, जीरो की ओर टेंडिंग हो रहा है। इसी प्रकार इस साइड अगर माइनस इन्फिनिटी की ओर टेंडिंग कर रहा है तो जी एक्स का वैल्यू क्या हो रहा है आपका, जीरो की ओर टेंडिंग कर रहा है, यही बता रहा हूँ। और बेसिकली आप वैसे भी देख सकते हैं नंबर सिस्टम से, अगर 1/x x का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाए तो 1/∞ आपका क्या होता है, जीरो होता है। तो सिंपल, अगर x का वैल्यू टेंडिंग किसकी ओर करेगा, इन्फिनिटी की ओर, तो आपका fx का वैल्यू किसकी ओर टेंडिंग करेगा, जीरो की ओर। तो यहाँ पर यही है आपका कि लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/x, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंपली आपका जीरो होगा। इसकी लिमिट आपकी क्या हो जाएगी, जीरो। लिमिट बेसिकली है क्या, यदि x किसी नंबर की ओर टेंडिंग कर रहा है देन फंक्शन किसकी ओर टेंडिंग कर रहा है, किस पर्टिकुलर नंबर की ओर टेंडिंग कर रहा है, वही उसकी लिमिट होती है। और यहाँ पर अगर x टेंडिंग करता है इन्फिनिटी का, तब हमारा फंक्शन किसकी ओर टेंडिंग कर रहा है, जीरो की ओर टेंडिंग कर रहा है, तो इसकी लिमिट जीरो हो गई। सिमिलरली माइनस इन्फिनिटी के लिए भी आपका यही नियम फॉलो होगा। और आगे आप देखें कॉन्स्टेंट्स के लिए, इसे ध्यान से समझिए। जब किसी अगर कोई फंक्शन है, आप देखिए जैसे कि लिमिट आपका है x टेंडिंग टू इन्फिनिटी c। अब बताइए, जब उसमें x है ही नहीं तो क्या आएगा, x टेंडिंग कहीं करता जाए, वहां पर x है ही नहीं है, फंक्शन में x नहीं है, तो आपका रिजल्ट क्या मिलने वाला है, c आपका एज इट इज आपको लिमिट मिल जाएगी। अगर x होता तो हम देखते, यहाँ पर फंक्शन तो आपका क्या है, कांस्टेंट। सिमिलरली ऐसा है आपका फंक्शन, देखिए लेटस आपका फंक्शन रहा होगा इस टाइप का, कोई फंक्शन होगा x बराबर c, c 0, c इस टाइप का। अब बताइए, आप x का वैल्यू कहीं भी टेंडिंग करा दे, हम कह रहे प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, वो तो हमेशा फंक्शन का वैल्यू क्या रहने वाला है, c। चाहे 1 पे देख लो, 0 पे देख लो, चाहे इन्फिनिटी पर या माइनस इन्फिनिटी पर, आपका वैल्यू एज इट इज क्या आएगा, वही कांस्टेंट आपको मिलना जाएगा। ठीक है ना, आप कहीं से भी चेक करा लें। तो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी किसी भी कांस्टेंट नंबर पे आपको क्या मिलने वाला है, सेम वही कांस्टेंट नंबर मिलेगा। आप देख सकते हैं अगर x का वैल्यू इन्फिनिटी की ओर टेंडिंग करें, यहाँ पर सॉरी ये मिट गया, यहाँ पर अगर x का वैल्यू इन्फिनिटी की ओर टेंडिंग करें तो यहाँ पर भी आपको y का वैल्यू या फंक्शन का वैल्यू क्या मिलेगा, हमेशा c मिलने वाला है, उस पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं।
ओके, तो ए था आपका यहाँ पर, और माइनस इन्फिनिटी की हो जाएगा तब भी आपको क्या मिलेगा, फंक्शन का वैल्यू सी ही मिलने वाला है। ओके, और आगे आप देखिए यहाँ पर c अपॉन एक्स की पावर है। अब देखिए ये भी वो बेवकूफ़ी वाली बात है, सिंपल है आपका क्वेश्चन ये भी, ये तो वो तो अलग से कर दिया कि लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। अब c अपॉन एक्स की पावर n इज इक्वल टू क्या होगा, सॉरी अब ये बताएं आप, c तो कुछ फर्क करेगा नहीं क्योंकि c तो आपका कांस्टेंट है। अब x का वैल्यू अपन इन्फिनिटी की ओर टेंडिंग कर रहा है तो ये तो सेम बिहेव करेगा किसकी ओर, 1 अपॉन एक्स की तरह, 1 अपॉन एक्स की तरह बिहेव करेगा। तो अगर x का वैल्यू इन्फिनिटी और उसकी भी पावर n है, मतलब कुछ बड़ा आएगा नंबर, तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा ना आपका डिनोमिनेटर में। जब बहुत बड़े नंबर से आप डिवाइड कराएंगे तो लगभग आपका क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। तो इसकी लिमिट भी किसकी ओर टेंडिंग करेगी, 0 की ओर टेंडिंग करेगी। और इसका c अपॉन एक्स की पावर n का ग्राफ इस टाइप का आपका बनने वाला है। तो आप इसके थ्रू भी समझ सकते हैं कि अगर x टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेगा देन आपका फंक्शन किसकी ओर टेंडिंग कर रहा है, 0 की ओर टेंडिंग कर रहा है। आप देख सकते हैं लगातार वैल्यू फंक्शन की डिक्रीज होके आपके किसकी ओर टेंडिंग हो रही है, 0 की ओर टेंडिंग हो रही है। ओके, अब देखिए सिमिलरली माइनस इन्फिनिटी के लिए है, ठीक है। तो ये तो आपके कुछ एक आपको यूज पड़ेंगी, इसकी यूज करना पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इसलिए मैंने इसके थ्रू आपको डिस्कशन कर दिया। लेकिन अब हम देखेंगे क्या कि क्या स्टेप हम फॉलो करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, तो उन स्टेप 3 स्टेप हैं आपके, 3 स्टेप आपको फॉलो करने हैं। देन आप उन 3 स्टेप को फॉलो करने के बाद अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। ओके, लेकिन सबसे पहले इन रिजल्ट को आपको याद अभी कर लेना है। अभी मैंने सारे रिजल्ट आपको क्लियर कर दिए हैं, इन रिजल्ट को याद कर लो, ऐसा होता है और अभी बता भी दिया मैंने क्यों होता है। ओके, देख सकते हैं यहाँ टेंडिंग करवा के आपका एज इट इज आ रहा होगा। ओके, तो अब हम देखेंगे कि वो 3 स्टेप हमारे क्या है। ओके, तो फर्स्ट स्टेप है आपका कि क्वेश्चन में जो भी आपको एक्सप्रेशन दिया है उसको सबसे पहले आपको fx अपॉन gx के फॉर्मेट में आपको लिख लेना है। ओके, fx अपॉन gx के फॉर्मेट में आपको दिया ही होगा इसी फॉर्मेट में, क्योंकि अगर इन्फिनिटी का क्वेश्चन देन कंडीशन है कि आपको इसी फॉर्मेट में उन्हें देना पड़ेगा, तभी हम उसको प्रोसीड कर पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको उसको इस फॉर्म में, अगर नहीं भी दिया है तो इस फॉर्म में आपको बनाना है fx अपॉन gx। देन इसके बाद आपको क्या करना है, स्टेप आपका जो सेकंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी के बाद आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। स्टेप जो आपका सेकंड है ये इंपॉर्टेंट है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, इसको स्टार्ट कर लीजिएगा। क्या है स्टेप सेकंड, मान लीजिए कि fx आपका एक पॉलिनोमियल बना, लेट अस स्क्वायर पॉलिनोमियल बना, इसको लेट अस मान लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ओके, और gx भी आपका स्क्वायर बनेगा 2x स्क्वायर, लेट अस यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7। ओके, ये आपका बना। अब इसको कैसे सॉल्व कराएंगे, तो सेकंड स्टेप आपका क्या है, सेकंड स्टेप में आपको जो भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर है, तो आइए दोस्तों आगे हम देखते हैं। ओके, तो जैसे कि अगर आपको fx कोई पॉलिनोमियल दिया है एंड gx कोई पॉलिनोमियल दिया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पर लिया है, वहाँ पर और कोई भी पॉलिनोमियल आपका हो सकता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ऊपर जो आपका न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल है उसमें से आपको x की हाईएस्ट पावर को क्या करना है, कॉमन लेना है। ओके, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा 2 प्लस यहाँ से आपको क्या मिलेगा 5 अपॉन एक्स प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, और सेम प्रोसेस आपको नीचे वाले पॉलिनोमियल में भी करने हैं। एक्स स्क्वायर आप कॉमन लें तो क्या मिलेगा आपको 3 प्लस 6 अपॉन एक्स प्लस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर। देन आपका एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और इस फंक्शन में हम लिमिट को अप्लाई कर सकते हैं इन्फिनिटी। ओके, तो इस फंक्शन में आपकी x टेंडिंग टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगी, लिमिट अप्लाई हो जाएगी। अब यहीं पे स्टेप देखो, यहाँ पर ए स्टेप जो लिखा है आपका ए, मैंने यहाँ पर आपको एक एग्जांपल के थ्रू क्लियर कर दिया है कि क्या करना है आपको। जो भी fx एंड gx पॉलिनोमियल है वहाँ पर हमें x की हाईएस्ट पावर जो भी होगी उसको कॉमन लेना है, न्यूमरेटर से भी एंड डिनोमिनेटर से भी आपको कॉमन लेना है।
देन आपको स्टेप थर्ड में क्या करना है, यूज द रिजल्ट लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी दिस आएगा एंड कॉन्स्टेंट्स के लिए कॉन्स्टेंट आपको मिल जाएगा और वेयर n इज ग्रेटर देन 0 वो तो आपका होता है ये। ओके, तो इसी एग्जाम्पल के थ्रू आइए इस एग्जाम्पल को हम कंटिन्यू करें तो क्या हो जाएगा, आपका लिमिट सेपरेट होगा तो 2 पर लगेगा, कांस्टेंट है तो 2 तो आपका एज इट इज रहेगा, प्लस 5/x इस पर लिमिट लगेगा तो ये तो आपकी क्या हो गई, इस टाइप का है ना, c/x की पावर n टाइप का, तो a तो आपका क्या हो जाएगा 0 और a भी आपका 0 और यहाँ पर 3 + a0 एंड a0, तो आपकी लिमिट क्या बची 2/3। तो आपको इसके थ्रू समझ में आ गया किस टाइप को हमें करना है, इन्फिनिटी की अगर लिमिट दी हो तो किस टाइप से हम इसको प्रोसीड करेंगे। 3 स्टेप है, सबसे पहले आपको एक्सप्रेस इस फॉर्म में करना है, ज़्यादातर केसेस में आपको इस फॉर्म में एक्सप्रेस मिलेगा ही पहले से, ठीक है। फिर आपको हाई एक्स पावर डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर से कॉमन लेनी है और कॉमन लेने के बाद उन्हें कैंसिल आउट करने के बाद लिमिट को अप्लाई कर देना है। ओके, तो आइए कुछ एक क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिखे हैं, इनके थ्रू हम समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है, सिंपल है, जो जैसा अभी हमने किया था वैसा ही है, ax² + bx + c अपॉन dx² + ex + f और इसमें लिमिट क्या दी है, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी आपको लिमिट गिवन है। ओके, तो इसमें इन्फिनिटी आप लिमिट को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्या 3 स्टेप को हमें फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप में आपको x का हाई एक्स पावर क्या लेना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। तो क्या है आपका हाई एक्स पावर, यहाँ पर x² है, नीचे भी आपका x² है, तो ले लीजिए कॉमन, x² को कॉमन लिया, यहाँ पर क्या बचा a + b/x + c/x²। सिमिलरली यहाँ पर भी x² कॉमन ले तो क्या बचेगा d + e/x + f/x²। ओके, तो x² से x² आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट। देन आप इसमें x की लिमिट इन्फिनिटी पुट कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगी, a तो आपका कांस्टेंट है इसलिए एज इट इज रहेगा इस फॉर्मूले से, ठीक है ना, कांस्टेंट आपका एज इट इज रहेगा और इस फॉर्मूले से अपॉन में x वाले टर्म आपके क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, तो a आपका 0 और a भी आपका 0 हो जाएगा, यहाँ पर d + a आपका 0 और a 0, तो लिमिट आपको क्या मिल गई, a/d। तो इस क्वेश्चन की लिमिट क्या आ गई आपकी, a/d। अब आइए हम सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी आपका इजी क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन में आपको रूट गिवन है, ठीक है, तो देखते हैं, सिमिलरली आपको प्रोसेस करनी है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 5x - 6 अंडर रूट में आपका क्या गिवन है, 4x² + 9। अब आप देखेंगे तो ऊपर x की हाई एक्स पावर क्या है, x, उसे आप कॉमन लीजिए तो क्या मिलेगा आपको, जो न्यूमरेटर में x की हाई एक्स पावर x कॉमन लिया तो यहाँ से 5 - 6/x और अंडर रूट में भी आप x² हाई एक्स पावर है तो कॉमन लीजिए, तो x² कॉमन लिया, यहाँ पर 4/9/x² बचेगा। अब अंडर रूट से x² आपका बाहर आएगा तो क्या आएगा, x आएगा, तो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x, a आपका 5 - 6/x और a आपका x हो जाएगा और अंडर रूट में क्या रहेगा 4 + 9/x²। x से x आपका कैंसिल आउट, देन आप इसमें क्या कर सकते हैं, इन्फिनिटी लिमिट पुट कर सकते हैं। देन क्या होगा, कांस्टेंट आपका एज इट इज, a आपका 0 हो जाएगा, अंडर रूट में 4 + 0, a आपका 5/2, रूट के बाहर 4 आएगा तो क्या आएगा 2 आएगा, तो 5/2 आपकी क्या हो गई, इस क्वेश्चन की लिमिट हो गई। अब आइए हम लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। लास्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको खुद कर लेना है, लेकिन उसमें एक ट्रिक लगेगी, उस ट्रिक के बाद वो क्वेश्चन हल होगा। ओके, तो क्या है आपका लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ओके, और आपके वैल्यू क्या है, 1 से लेके आपके n तक एडिशन है, क्या है 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन n। अपॉन में आपका क्या गिवन है, n²। अब ऊपर तो अभी हम n कॉमन ले ही नहीं सकते, कब लेंगे, जब पॉलिनोमियल के रूप में हो, तो सबसे पहले हमें पॉलिनोमियल के रूप में बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनेगा,
आप जानते हैं कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, आपका a जो लिखा है ऊपर, a 1 से लेके आपका n टर्म का योग है, किसका? समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है। क्या होगा आपका इसका? n प्लस 1/2 अपॉन में n स्क्वायर। आप करा के देख लेना। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या कराना है? लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब आपका मल्टीप्लिकेशन कराएं तो आप एक काम कीजिए, यहाँ से n कॉमन ले लीजिए, तो क्या होगा? n स्क्वायर, ये आपका 1 प्लस 1 क्या होगा यहाँ पर? n हो जाएगा, अपॉन में 2 इसको यहाँ पर लिख लीजिए और n स्क्वायर आपका एज इट इज रहेगा। देन यहाँ पर n स्क्वायर से n स्क्वायर आपका क्या हो गया? कैंसिल। और n की लिमिट आप क्या लगा सकते हैं? इन्फिनिटी लगा सकते हैं। तो कांस्टेंट आपका एज इट इज रहेगा और ये आपका क्या हो जाएगा? 0, अपॉन में 2 भी आपका एज इट इज रहेगा। तो आपकी लिमिट क्या आ गई? 1/2। ओके, तो सिंपल क्वेश्चन था, केवल आपको इसका जो एक्सपेंशन है ये आना चाहिए कि ये आपका क्या होता है? n प्लस 1/2। आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो समेशन का जो फॉर्मूला होता है उसके थ्रू भी इसको फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो इस मेथड में आपको मैंने 3 स्टेप सिखाए। ये कुछ एक प्रॉपर्टी है, इन्हें आपको इन एग्जाम्पल के थ्रू आपको अंडरस्टैंड कराया, मैंने इनके बारे में बताया है। और 3 स्टेप आप इनमें इस टाइप के क्वेश्चनों में फॉलो करेंगे तो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। ओके, तो इस वीडियो में यहीं तक, अगली वीडियो में आएंगे नया टॉपिक लेके। तब तक के लिए केजे रिवॉल्यूशन की तरफ से आप सभी को गुड बाय।